कौन पूछा इसका वायरिंग कौन पूछा? वायरिंग इतना सारा मोटर लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ इतना सारा मोटर लगा हुआ है तो चलाने के लिए 2 स्विच हुआ, ठीक है, नॉर्मल इस तरह का जो दिख रहा है इस तरह का अगर है, ठीक है, तो इसको चलाने के लिए आप 2 स्विच यूज करिएगा, ठीक है। 2 स्विच में एक जन एंगेज हो गया, एक बंदा एंगेज हो गया, दूसरा बंदा का काम क्या होगा, उसको आर्म दीजिए आप। एक कंट्रोलर से सब कुछ नहीं हो सकता, ये टीम इवेंट है इसलिए 4 मेंबर्स हैं, अकेले का खेल होता तो अकेले कर देते। तो दूसरा जो बंदा होगा वो यूज करेगा आपका आर्म बनाने का हेल्प करेगा, ठीक है, आर्म यूज करने के लिए हेल्प करेगा। अब आर्म में कितना अभी तक कितना मोटर यूज हुआ, यहाँ पर कितना मोटर यूज हुआ अभी तक, यहाँ इस पॉइंट तक 2 हुआ, अगर इस पॉइंट पे एक और लगाओगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर 1 है। तो ये तीनों आप दे सकते हो एक बंदे को, ये तीनों एक ही बोर्ड में बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, ये जो वायरिंग होगा इसको कैसे करना है, इसका वायरिंग में कोई झमेला नहीं है, नॉर्मल डीपीडीटी लेना है, पावर सोर्स दे दिए इसमें, ठीक है, शॉर्ट कर दिए और एक मोटर को एक स्विच, इसमें कुछ चेक नहीं करना, ठीक है। बस आपको पोलैरिटी चेक करना पड़ेगा कि आगे दबा रहे हैं तो आपके डायरेक्शन में घूम रहा है, आप जिस डायरेक्शन में चाहते हैं। और आपका ऐसा माइंडसेट है हम आगे दबाएं तो वो लेफ्ट साइड घूमे, आपके ऊपर है, और आपको राइट घुमाना है, पोलैरिटी चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। ये वो इतना, ये तीनों के लिए एक स्विच हो गया। अब ये तीनों एक बंदा यूज कर सकता है, या फिर इसके लिए भी आप 2 रिमोट कंट्रोल बना दीजिए, एक में 2 स्विच, एक में 1। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जब वहां पे उतरिएगा तो कुछ सब कुछ ठीक होगा, प्रैक्टिस करो, कोऑर्डिनेशन करो। और कुछ पूछना है? एक ही पॉइंट पे रोटेट करना, एक ही पॉइंट पर रोटेट करना। ये पॉइंट है, ये चार्ज व्हील है इसका, एक ही पॉइंट पर रोटेट करने के लिए ये दोनों का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। एक ही पॉइंट पर रोटेट करने के लिए ये दोनों का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, तब एक ही पॉइंट पर रोटेट करना चाहिए। अगर लंबा तुमको आर्क लेकर घूमना है, एक को रोक दो, दूसरे को चलो, ठीक है। अब कौन किट खरीद लिया, कौन बोर्ड बना लिया? कोई बोर्ड बनाया है, स्टार्ट किया है? कोई भी नहीं? लास्ट ईयर कोई पार्टिसिपेट किए हो कहीं पे? कहाँ पे? चलो तब तो तुम्हारे लिए कोई क्षितिज गया था? क्षितिज वाला ग्रुप कहाँ गया? कोई क्षितिज गया था? देखो ये जो है ना वही का है। तुम्हारे में से एक लड़का गया है 2nd ईयर का, और यही हेड लेकर के वो अभी जस्ट आया है, ठीक है। जब 2nd ईयर का बना सकते हो तो तुम लोग भी बना सकते हो। अब तो तुमको प्राइसिंग कहाँ पे क्या मिलता है, कितना खरीदना है, वो होता है। अब देख लो तुम लोग का एक्सपेक्टेड बजट कितना जा सकता है, ठीक है। और गाइस कहाँ पे मिलेगा? ध्यान सुनो, भैया प्राइसिंग बता रहे हैं, लिखना है लिख लो, भैया बता रहे, ध्यान से सुनो। आपको कितना मोटर चाहिए पहले ये ध्यान रखिए। इसके लिए 4, 6, 8 जितना आपका मन करे, बस लगाने के बाद 25 × 25 × 25 से ज्यादा हुआ तो वापस आइएगा 10% टॉलरेंस के साथ, ठीक है। तो मोटर चाहिए आपको नंबर 1। धावक वाले उनके लिए हम सजेस्ट करेंगे 150 से 200, और बास्केटबॉल के लिए 200 प्लस। लेकिन जितना आरपीएम बढ़ेगा आपको कंट्रोल करने में उतना दिक्कत होगा, ठीक है। तो बहुत सारा प्रैक्टिस है, ठीक है। एल क्लैंप चाहिए, एल क्लैंप क्या काम आता है? जो मोटर लगा हुआ है, मोटर जो फिक्सचर पे लगा हुआ है, ये क्लैंप के साथ होता है। डायरेक्ट तो आप इसको पेस्ट करके नहीं लगा सकते, एक क्लैंप लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, तो जितना मोटर होगा उतना क्लैंप लगेगा, ठीक है। हर चीज एक ज्यादा लेकर आइएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स लोड्स है, ठीक है, कभी भी खड़ा हो सकता है। इसको आपको वायर चाहिए, वायर ऐसा होना चाहिए जिसको शोल्डर किया जा सके, ठीक है। ये
बस वायर वो वायर्स का नाम क्या है? बस ठीक है। इसके अलावा ठीक है। इसके अलावा आपको डिविडिटी लगेगा, सब चीज का डिविडिटी 2-3 एक्स्ट्रा ले लेना और व्हील्स है। व्हील्स बोलना टायर कभी मत बोलना, हवा नहीं पड़ता। अब व्हील्स आपको अब ध्यान से लेना पड़ेगा। जो लोग धावक में जा रहे हैं कोशिश करिएगा कि ऐसा व्हील्स हो जो टेरेन पे अनइवन टेरेन पे अच्छा काम करे। ठीक है। व्हील्स लगाने का तरीका भी बताया था आपको। 2 व्हील्स हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सब्जेक्ट टू 25, या फिर 2 व्हील्स में अगर आप एक बेल्ट लगा दें। टैंक देखे ना आप लोग, टैंक का पट्टी कैसा होता है? एक उसके व्हील्स के ऊपर एक पट्टी लगा दें। उस तरह का अगर आप लगा सके तो इट विल बी मच बेटर। ठीक है। लेकिन इसका अलाइनमेंट आपको करना बहुत जरूरी है कि ये दोनों जो होता है देखो एकदम एक समान नहीं है, एक टेढ़ा है थोड़ा सा। तो अगर इस पे अगर तुम बेल्ट लगा दोगे, ये जब एक घूमेगा फर्दर के बाद यहाँ से बेल्ट नीचे गिरेगा। इसलिए अगर थोड़ा अलाइनमेंट अगर ध्यान से करके बनाओगे तो हो जाएगा। अगर तुम बेल्ट लगाते हो तो उसके लिए अलग सेट ऑफ व्हील्स मिलता है। ठीक है। कहाँ जाना पड़ेगा इसको लेने के लिए? दुकान का स्पॉन्सरशिप नहीं करता, दुकान कोई भी दुकान का प्रमोट नहीं करता, पहले बता देते हैं। हम लोग खरीदते हैं यहाँ से, इसलिए आपको बता रहे हैं। चांदनी चौक जो कैलकाटा में है, नॉट दिल्ली। ठीक है। यहाँ पे जाके हक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा या फिर मिकाडो में जाइएगा। बहुत सारा दुकान है, बहुत सारा दुकान है, ये दोनों में हम लोग गए हैं। तो ठीक, वी आर नॉट प्रमोटिंग दैट, पहला बात। सबसे अच्छा मिलता है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है। वहाँ जाइएगा, आप लोग अलग अलग और वैरायटी और ऑप्शंस बताएंगे। और मोटर खरीदने के समय कुछ कुछ की चीज याद रखना पड़ेगा। हैंड के लिए तो तुमको पता है स्लो मैकेनिज्म होगा, स्लो स्पीड होगा उसका, तो आरपीएम उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मोटर जो है 3.5 से आता है 1000 आरपीएम तक आता है। ठीक है। और Preferable ये आपको तो जरूरत RPM पड़ेगा मैक्सिमम 200 to 250, इस रेंज में ही आपको मोटर चाहिए। जो लो आरपीएम मोटर है, जिसका आरपीएम लो है, ये आपको जरूरत पड़ेगा आर्म में, क्योंकि आर्म में आपको प्रिसीजन चाहिए। रैंडम मोटर निकाल के 500 आरपीएम मोटर निकाल एक बार स्विच दबाया तो फूट गया स्टार्ट। ठीक है, वैसा नहीं चाहिए, एकदम प्रिसीजन चाहिए, एकदम धीरे धीरे जाना चाहिए। तो व्हील्स के लिए है, उसमें आपको स्पीड चाहिए, क्योंकि टाइम एक फैक्टर है। अगर टाइम पे नहीं पहुंचोगे, जल्दी नहीं पहुंचोगे, लाइफ इज अ रेस, कोई ना कोई आगे निकल सकेगा। ठीक है, दिस इज आल्सो कंपटीशन, तो आपको जीतना है। ये लाइफ से भी टफ है। और ये एक और बात बोल रहे हैं, ये एक ओपन फेस्ट है, दूसरे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, तो किसी भी हाल में दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट ना जीत पाए। प्राइज मनी यही रहना चाहिए, और भी आपको सरप्राइज प्राइज मिलेगा। ठीक है, हम लोग की तरफ से, हम लोग कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ पे, हम लोग अपने तरफ से भी, अगर इस कॉलेज का स्टूडेंट जीता फर्स्ट आने वाले को, तो फर्स्ट आने वाले को हम लोग की तरफ से एक स्पेशल प्राइज देंगे। ठीक है, जो आपका बहुत काम है। तो 200 से 250 आरपीएम ये आपके अपने ऊपर है। 100 भी यूज कर सकते हो, 150 भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज करो, ये सिर्फ यूज करेंगे। अब आर्म के लिए सिर्फ स्लो होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्म के लिए सिर्फ स्लो होना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आता है वो है हाई टॉर्क। ठीक है, जो यहाँ पे ये लगेगा एक्सेल,
जो मोटर ऐसे लगा, ठीक है, जिसका शाफ्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसका हाई आरपीएम होना जरूरी नहीं, ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, उसका हाई आरपीएम होना जरूरी नहीं क्योंकि उसको सिर्फ 360 डिग्री घूमना है। लेकिन जो कोई और डायरेक्शन में जा रहा है उसका हाई आरपीएम हाई टॉर्क होना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसे एक वेट उठाना है। ऐसा होगा अगर तुम उसमें वेट दोगे, आम को ऐसे करके तुम बोर्ड को चला रहे हो, ऐसे करके बोर्ड को चला रहे हो, जैसे से गड्ढा में जाएगा ना वो आम अपने आप नीचे चला जाएगा बिना तुम्हारा स्विच दबाए, क्योंकि उसमें हाई टॉर्क नहीं है, वो वेट उठा नहीं सकता। तो जब आम के लिए आप बोर्ड लेकिन मोटर ने जो ऊपर का इस पोर्शन के लिए, ठीक है, इस पोर्शन के लिए या फिर इस पोर्शन के लिए, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इसके लिए अगर आप मोटर लीजिएगा हाई टॉर्क लीजिएगा, ये दोनों के लिए हाई टॉर्क मोटर लीजिएगा। 2 kg काफी होगा, 2 kg रेटिंग या फिर 5 kg। 10 kg लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को नहीं उठाना है, सिर्फ कुछ बॉल वगैरह होगा ये सब उठाना है, ठीक है। 2 kg या 5 kg रेटिंग काफी रहेगा। अच्छा, इसका खर्चा कितना पड़ेगा? मोटर का दाम वो पता नहीं, ये फ्लाई बोर्ड से 30-25 रुपए में आ जाएगा, एयर क्लैम्प 10 रुपया 15 रुपये का आता होगा, और डीपीडीटी 10-15 रुपीज, और बस वायर जितना आप लीजिएगा, ये फीट के हिसाब से मिलता है, ये पर फीट मिलता है, जो भी फीट या मीटर जो भी लगेगा। और इस सारे स्विचेस को रखने के लिए एक बॉक्स है, अब बॉक्स तुम खुद से ले सकते हो, पेंसिल बॉक्स अगर पुराना हो तो उसको काट के उसमें लगाओ, बेस्ट ऑप्शन। खुद से भी बना सकते हो या फिर वो ब्लैक वाला देख लो भैया के पास है, वो वही लोग दे देता है, ठीक है, तो तुम पे डिपेंड करता है। ये देखो ब्लैक वाला है, इसे लगा सकते हो। और अगर तुम आर्म यूज कर रहे हो तो कुछ शॉर्टकट तरीका बता रहा है। जैसे ये 3 इसमें लगा हुआ, तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि 3 आर्म को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे ये 2 है, एक नीचे के लिए किया, एक ऊपर, दोनों ऊपर वाला पॉइंट के लिए किया, और ये इससे 360 डिग्री जो इसके बेस पे लगा हुआ है उससे समझ, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे समझ। हम ऐसे बता देते हैं, हमको समझ में आता था, ठीक है। माइंड में पूरा सेट कर लेना है कैसे बने। ये जो बोर्ड है ये क्षितिज में गया था, ये 10th आया था क्षितिज में से, ठीक है। अभी हालत बहुत खराब है इसका, 2 साल पुराना है, मेरे पास यही था तुम लोगों को दिखाने के लिए, और कुछ था नहीं अभी। सुन रहे हो, क्षितिज पता है ना क्या है? कौन सुना है?